बाघ और पांडा की कहानी। एक घना जंगल था जहां अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते थे। जंगल की गहराई में एक बाघ रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू का स्वभाव बहुत ही गंभीर था और उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण जंगल के बाकी जानवर उससे दूर रहते थे। उसे अपनी ताकत और चालाकी पर बहुत गर्व था। वहीं उसी जंगल के एक कोने में एक शांत और मासूम सा पांडा रहता था जिसका नाम था बबलू। बबलू बेहद शांत स्वभाव का था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी करुणा और सबके प्रति उसका अपनापन। शेरू के लिए बबलू जैसे जानवर कमजोर और बेकार होते थे। उसे लगता था कि जंगल में सिर्फ ताकतवर ही रह सकते हैं। एक दिन जब शेरू जंगल में शिकार कर रहा था तो उसकी नज़र बबलू पर पड़ी। उसने सोचा, ये मोटा सा जानवर हमेशा इतना शांत कैसे रह सकता है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे डराता नहीं? उसने तय किया कि वह बबलू से बात करेगा और उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाएगा। शेरू ने बबलू को जोर से दहाड़ते हुए बुलाया, अरे पांडा, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हें नहीं लगता कि जंगल में ताकत की जरूरत है? एक दिन कोई तुम्हें आसानी से शिकार बना सकता है। बबलू ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शेरू भाई, हर कोई अपनी ताकत और कमजोरी के साथ आता है। मैं कमजोर नहीं हूं, बस मेरी ताकतें अलग हैं। मैं सभी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना पसंद करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे कारण किसी को दुख न हो। शेरू हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी इस सोच से तुम बस मारे जाओगे। यहां केवल शक्तिशाली जीव ही जीवित रह सकते हैं। बबलू ने कहा, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती शेरू। असली शक्ति तो मन की होती है। बाहरी शक्ति हमेशा काम नहीं आती। कभी कभी करुणा और धैर्य से भी हम जीत सकते हैं। लेकिन शेरू ने उसकी बात को हल्के में लिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। इंसान जंगल में आ गए थे और जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। सारे जानवर भयभीत थे। इंसान जंगल में एक बड़ी सफारी खोलने वाले थे और इसके लिए वे खासकर बाघों का शिकार कर रहे थे। शेरू ने इस खतरे को महसूस किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को और अपने जंगल के दोस्तों को कैसे बचाए। उसी दौरान एक रात जब शेरू गहरी नींद में था तो वह इंसानों के बिछाए जाल में फंस गया। उसकी कोशिशों के बावजूद वह खुद को जाल से आज़ाद नहीं कर पाया। उसे समझ आ गया कि उसकी ताकत यहाँ बेकार है। वह डर और लाचारी में जंगल की ओर देख रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा था। तभी बबलू वहां पहुंचा और शेरू को जाल में फंसा देखकर चौंक गया। उसने शेरू को तसल्ली दी और कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। बबलू ने अपनी छोटी सी समझदारी और शांत स्वभाव से जाल को धीरे धीरे खींचकर शेरू को बाहर निकालने का उपाय ढूंढा। उसने छोटे छोटे पत्थरों का सहारा लिया और अपने पैरों से धीरे धीरे जाल को खींचा ताकि शेरू की हड्डियों को नुकसान न पहुंचे। उसकी करुणा और धैर्य ने अंततः शेरू को आज़ाद करा दिया। शेरू अब बबलू को अलग नज़रों से देख रहा था। उसने महसूस किया कि बबलू के पास सच में एक विशेष ताकत है, वह ताकत जो किसी भी संकट के समय उसे शांत और स्थिर रहने की शक्ति देती है। इसके बाद शेरू ने बबलू से माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हारी करुणा और धैर्य ने मुझे सिखाया कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। असली शक्ति तो उस आत्मविश्वास में है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़ा रखती है। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई यहाँ अपने हिस्से की ताकत लेकर आता है शेरू। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। आज तुमने मेरी करुणा देखी तो कल मैं तुम्हारी हिम्मत से भी कुछ सीख सकता हूँ। इस घटना के बाद शेरू और बबलू घनिष्ठ मित्र बन गए। वे दोनों अब एक दूसरे के पूरक बन गए थे। शेरू ने अब अपनी ताकत का सही उपयोग करना सीख लिया और बबलू की करुणा ने उसे और भी मजबूत बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को भी इंसानों से बचाने की योजना बनाई। एक दिन फिर से इंसान जंगल में आए, लेकिन इस बार शेरू और बबलू के साथ सारे जानवर एकजुट हो गए। शेरू ने अपनी ताकत का उपयोग करके इंसानों को डराया, जबकि बबलू ने अपनी करुणा और समझदारी से सभी जानवरों को एक योजना के तहत एकजुट किया, जिससे इंसान जंगल छोड़कर भाग गए।
इस जीत के बाद जंगल में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। शेरू ने अपनी गलतफहमी और अहंकार को त्याग दिया और समझा कि करुणा, धैर्य और समझ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी ताकत। अब शेरू और बबलू जंगल के सच्चे नेता बन गए, जो हमेशा अपने समुदाय की भलाई के लिए साथ खड़े रहते। इस तरह बाघ और पांडा की कहानी जंगल में हर किसी के लिए एक सीख बन गई कि असली ताकत बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है।